आज अगर ये बहस देश भर में छिड़ी हुई है कि ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले है या सरस्वती, परसों माननीय राष्ट्रपति जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक किताब का विमोचन किया तिवारी जी के सामने। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मुझे 2000 से ज्यादा गालियां भी मिली हमारे समाज के लोगों ने दी कि राहुल नागपाल वो मनोज तिवारी के पास में बैठा था। मैं कोई बात नहीं, हमें अपनी बात कहनी है। अगर कल को मोहन भागवत जी और मैं भी एक मंच पर हूं तो मैं अपनी बात कहने के लिए जाऊंगा। ये होना चाहिए कि हमारे विचारों का भारत बनेगा तब हम वहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पंजीकृत द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, जैसा मुझे मालूम हुआ कि सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और अभी घड़ी में लगभग जो है वो 4 बज चुके हैं। तो लगभग 6 घंटे से आप लोग यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ तमाम वक्ताओं को सुन रहे हो। मैं एक चीज़ आज इस प्रोग्राम में महसूस कर पाया हूँ अभी तक मंच पर बैठने के बाद। मैंने देश भर में 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम किए और ख़ासतौर से बाबा साहब पर ही प्रोग्राम किए मैंने, टीवी हो यूट्यूब हो। अक्सर जब प्रोफेसर साहब बोल रहे थे तो लोग मंच पर बात कर रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं तब भी मंच पर बात हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इतना सा है कि शिक्षकों को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। जैसे एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, एक बार मैं टीवी डिबेट में था जब मैं भीम आर्मी का नेशनल स्पोक पर्सन होता था, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो अपनी बात कहे जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये पंडित जी कथा थोड़ी हो रही जो आप ही बोलोगे, मैं भी तो बोलूंगा। तो मैं तमाम शिक्षक बंधुओं से यही कहना चाहता हूं कि आप क्लास में नहीं हैं, आप लेक्चरकार हैं, हमने माना, लेकिन सुनने की भी स्थिति में आइए, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है अपना समय निकाल करके, वो हो सकता है ऐसी बात कह के चला जाए जो आपके कानों से महरूम रह जाए, जो आपके काम आए। बच्चे यहाँ नहीं है, मैं सोच रहा था कि बच्चों से थोड़ा सा रूबरू होगा, लेकिन जो बच्चे रह गए और जो बच्चे यहाँ सुनना चाहते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, शिक्षकों आपके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। और आपके कंधों पे जिम्मेदारी इसलिए है कि आपने जो ये शब्द जोड़ रखा अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम लोग में उस समाज से आते हैं कि जो शिक्षक की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे, देने की स्थिति की तो बात छोड़ दीजिए। धन्य हमारे पुरखे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, तमाम लोगों के अथक प्रयास से आज जिस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर बैठ करके शिक्षित होना पड़ा, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे एक मंच लगा करके लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग शिक्षक हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूं, अभी मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम था, तो मैंने वहां पर एक बात कही, आप लोगों के सामने भी यही बात रिपीट करता हूं। मैं कवि हूं, साहित्यकार हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं। एक बात कहता हूं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ा रहे हो जो सरकार आपसे पढ़वा रही है। भाई ठीक है, अगर आप हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आप 1 इंच ना तो इधर कर सकते हो ना 1 इंच उधर कर सकते हो, आपको वही पढ़ाना पड़ेगा जो सिलेबस में है। लेकिन कुछ चीजें आप ऐसी भी पढ़ाइए जो सिलेबस से बाहर है, जो आउट ऑफ सिलेबस है। और वो क्या है? अगर आज आपने ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब बच्चों को दी है, तो तब से जिन बच्चों को या बच्चे के अलावा मुझे भी आपने दी है, मैंने तो ये किताब पढ़ी है पहले भी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किताब को ले जाकर के रखिए मत। और आपने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये किताब बी.आर. सांपला जी द्वारा लिखी हुई बच्चों को दी है, अन्य लोगों को दी है, तो ये इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं, वो जो बातें हैं वो आप बच्चों से और खास तौर से अपने SC ST के बच्चों से, OBC के बच्चों से, माइनॉरिटी के बच्चों से कहें, बताएं, समझाएं
कि आज आप और क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सरकार की वजह से नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, या आप इसलिए पढ़ रहे हो कि इसके पीछे बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी है, तब हम लोग इस मंच पर बैठ करके बातें मैं कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप इसको कहिए, आप इसको बताइए। आजकल देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है, और बहस ये छिड़ी हुई है कि अभी आपने देखा होगा बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया जा रहा था पिछले दिनों, 10-15-20 दिन से वो मामला चल रहा है कि ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले या सरस्वती। मैंने लाल किला कवि सम्मेलन पढ़ा तो मैंने वहां तमाम देश के बड़े कवियों के बीच में बोल दिया कि मैं ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूं, तो लोगों के कान खड़े हो गए। और हम चाहते हैं कि लोगों के कान खड़े हो, हमारी बात उनके कानों तक पहुंचे। आज अगर ये बहस देश भर में छिड़ी हुई है कि ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले है या सरस्वती, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते हैं ओपन डिबेट होनी चाहिए। हम लोगों ने चैलेंज किया, आप लोग शिक्षक हैं, आप इस बात को उठाइए। लेकिन मुझे मालूम है आपकी कुछ बाध्यता है, आप सरकारी नौकरी में हैं। अभी तक तो आपको मुझे रोक देना चाहिए था कि साहब वीडियो वायरल हो जाएगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये चर्चा होनी चाहिए कि माता सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पहला स्कूल खोला इस देश के सूत्रों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले ने पूरे देश भर में 70 स्कूल खोले। तो शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले है या सरस्वती है, जिसने, हमें तो आज तक ये पता नहीं वो पैदा कहां हुई। आज तक उसका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कहां से वो खुद पढ़ करके आई। तो ये सवाल होने चाहिए, और ये सवाल होंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम वो बच्चे तैयार होंगे। और अगर हम लोग बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर ले गए, तो मैं समझ सकता हूं कि हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए कामयाब होंगे। हम फूले अम्बेडकर आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ तमाम शिक्षकों के साथ साझा कर लेता हूं, वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना आसान है, उनको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। आजकल कल की घटना है, परसों माननीय राष्ट्रपति जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक किताब का विमोचन किया विज्ञान भवन में। मैं भी उसमें आमंत्रित था, लेकिन मैं परसों नहीं पहुंच पाया। कल दिल्ली प्रदेश में उसका विमोचन किया गया। इंग्लिश में किताब का नाम था अम्बेडकर एंड मोदी। तो आप समझिए देश के अंदर किस तरीके से बाबा साहब का भगुलाकरण किया जा रहा है। कल सुबह सुबह मेरे ऑफिस फोन आया, मुझे बताया गया कि नागपाल जी आपको आना है, और वो कल आप पहुंच नहीं पाए। और विज्ञान भवन तो आज उस किताब का विमोचन जो है वो दिल्ली प्रदेश के लोग जो है वो कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा और मैंने वो किताब के 2-3 पेज पढ़ करके देखे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो देश भर में घूम घूम करके बातें कही, वो तमाम उसमें बातें उन्होंने लिखी थी अपने तरीके से, क्योंकि लिखने वाले उनके लोग हैं, छापने वाले उनके लोग हैं, प्रकाशक उनके लोग हैं, तमाम लोग उनके, तो वो बाबा साहब को अपने तरीके से पेश करेंगे। वहां पर मनोज तिवारी जो सांसद है, वो हमारे पुराने मित्र भी हैं, वो भोजपुरी फिल्मों के हीरो थे। कभी हम जब मुंबई में गीतकार बनने के लिए धक्के खाते थे तो तब अक्सर मुलाकात होती थी, कई प्रोग्रामों में हम लोग साथ साथ रहे। वो मुख्य अतिथि थे, मैं मुख्य वक्ता के रूप में वहां आमंत्रित था। तो मैंने वहां एक बात कही, और मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी बात बेबाकी से कहनी पड़ेगी, और जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे, और शिक्षकों की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बन जाती है क्योंकि आप शिक्षित हैं। गांव देहात में जो समाज है, जो शिक्षा से बहुत दूर है, अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है, वो आपको सुन करके समझ सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैंने वहां पर एक बात कही तिवारी जी के सामने, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मुझे 2000 से ज्यादा गालियां भी मिली, हमारे समाज के लोगों ने दी कि राहुल नागपाल वो मनोज तिवारी के पास में बैठा था। मैं कोई बात नहीं, हमें अपनी बात कहनी है। अगर कल को मोहन भागवत जी और मैं भी एक मंच पर हो तो मैं अपनी बात कहने के लिए जाऊंगा। ये होना चाहिए कि हमारे विचारों का भारत बनेगा, तब हम वहां पहुंचेंगे। तो मैंने वहां एक बात कही कि जब इस देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कलम थी, तो उन्होंने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत और राजपूत, 4 नहीं 6 वर्ण बनाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में कलम आई तो उन्होंने पहली लाइन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि बाबा साहब से बड़ा तो कोई देशभक्त नहीं है इस दुनिया के अंदर। अरे जिस बाबा साहब ने इस देश की 10,000 से अधिक जातियों को एक करके और ये कह दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत बाद में हो सकता है, लेकिन वो पहले भारतीय है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा
कि अगर मेरे और मेरे समाज के बीच में कोई चुनना पड़ेगा, मुझे देश और समाज के बीच में कोई चुनना पड़ेगा, तो मैं समाज को चुनूंगा, और मुझे अपने और देश के बीच में कोई चुनना पड़ेगा तो मैं देश को चुनूंगा। ये थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो मैं तमाम शिक्षकों आपसे अपील करता हूं कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको पढ़िए, उनका पालन कीजिए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, अपने हाथों में, पैरों में, घरों में जो आपने चिड़ियाघर बना रखे हैं, जो मनुवादी मानसिकता, उसको उतार करके फेंकिए। हमारा कल्याण काले पीले नीले धागों से और अंगूठियों से नहीं होगा, हमारा कल्याण भारतीय संविधान से और बाबा साहब के दिए बताए हुए रास्ते से होगा। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।